एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो महादेव की तरफ से, शिव शक्ति, राधे कृष्णा, सबकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो। और देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जब मैं शफल कर रही होंगी, तो उनके बारे में सोचिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव। पांच कार्ड एंजल्स, जय हो राधे कृष्णा। We have the word। तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश, ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों लोग आ गए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एनर्जी है। हर हर महादेव, जय हो राधे कृष्णा, जय हो ब्रह्मदेव। माँ तारा भी आ गई आज, तो पूरी डिवाइन एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, पूरी की पूरी डिवाइन एनर्जीज़। एंड वी हैव गॉट लक फैक्टर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से है चंद्रमा, मून। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन ब्लेस्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेस्ड होगा आज का दिन। कुछ चमत्कार हो सकते हैं, जो नहीं होने वाला था वो हो जाए। सपोज़ कि आपकी लव लाइफ में सब कुछ गलत गलत हो रहा है, सडनली बिल्कुल पलट जाए बाजी और सब कुछ आपके फेवर में आ जाए, ऐसा कोई चमत्कार। बिकॉज़ यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आप जो चाहते हैं वो होगा, जो चाहते हैं वो क्रिएट होगा। अपने मन को कंट्रोल में रखिए। ये वाइब्रेशंस हैं। साइन की बात करूँ तो यहाँ पर जेमिनाई मतलब मिथुन राशि, धनु राशि मतलब सेजिटेरियस, एक्वेरियस दैट इज़ कुंभ राशि, कर्क दैट इज़ कैंसर, और पाइसेस की भी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस वी हैव ऑल द साइंस, बिकॉज दो अरकाना यहाँ पे सभी साइंस को कैरी कर रहे हैं। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। आज एनर्जी मेरी ऐसी ही बहुत हाई है बिकॉज सावन का सोमवार और सावन का महीना मेरा फेवरेट, हर काशीवासी का फेवरेट, और सबने दर्शन दे दिए। इससे अच्छी ब्लेसिंग्स और हो ही नहीं सकती। लवर्स, देखिए आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, स्पेशली आप दोनों की शादी के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, सडनली उसमें चेंजेस आएंगे। यहाँ पर लक फैक्टर आपका साथ देगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे शादी विवाह में, वो दूर हो जाएंगे। द वर्ड, आपके पार्टनर खुद आपके लिए स्टैंड लेंगे। यहाँ पर ये वाइब्रेशन है और होप की एनर्जी है। देखिए द वर्ड के बाद यहाँ स्टार है एंड वी हैव गॉट द स्टार। होप की एनर्जी, होप रखिए आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल बिंदास एक्शन लेंगे। वी हैव गॉट द फूल, एक नई शुरुआत बिल्कुल केयर फ्री होकर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। अच्छा सोचिए। अगर आप रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रहिए। जब तक वेट कर रहे हैं पॉजिटिव रहिए। नहीं करना है मूव ऑन कर जाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। बट अगर आप कर रहे हैं तो थिंक पॉजिटिव। जय शिव शक्ति। यहाँ पर वी हैव गॉट हर्मिट। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड हैं और सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके आप दोनों के बीच में। क्या होप है आपके पार्टनर को, क्या कर पाएंगे ये? बिल्कुल कर पाएंगे भाई। टेम्परेंस के बाद वी हैव गॉट द लवर्स, हाई प्रीस्टेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हैं, और कुछ लोग तो फिज़िकली भी कनेक्टेड हैं। बातचीत हो रही है और ये चीज़ें, ये वादे ये खुद आपसे करेंगे। ऐसी वाइब्रेशन है। चाहे कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशंस अलग हो, वॉट एवर डिफरेंसेस, ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर, ये आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है, बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा इन्हें याद है। इस वक्त किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत रोमांटिक एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एंड 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। इवन आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी सेपरेशन में हैं, प्लस फिनेंशियली भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि काश कि मैं इंडिपेंडेंट होती या होता तो मैं अपनी मनमर्जी का कर सकती थी या कर सकता था। ये अपनी इंडिपेंडेंट होने पर भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं ताकि इनको स्ट्रेंथ मिले। मून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। ये क्रिएटिव माइंडसेट से काम कर रहे हैं। अगर ये इमोशनली अपसेट थे बहुत ज़्यादा कि कोई भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इवन मैं कैसे प्रपोज़ल दूँ, क्या मैं करूं, क्या मैं ना करूं, अगर इस तरह के कन्फ्यूजन में थे, मन से दुखी थे या आपसे दूर हैं, मूव ऑन किया हुआ है, आपको रिजेक्ट किया हुआ है, तो ये अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वापस कैसे आएँ, क्या बोलें, किस सिचुएशन में आएँ। एंड वी हैव गॉट एम्प्रेस। यहाँ से भी देखिए वी हैव गॉट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द चैरियट। ये देखिए मूव करना चाहते हैं उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो आपके और इनके बीच में डिस्टेंस लेकर आ रही हैं। सो एनर्जी वाइज एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है। और भाग्य, मैंने आपसे देखिए रीडिंग की शुरुआत में ही बोला था कि चेंज यहाँ पर दिख रहा है, मिरेकल्स, चमत्कार। तो ये चमत्कार ही है, ये डेफिनेटली बहुत पावरफुल एनर्जी है। जय हो राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। एक स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफर यहाँ पर आपको मिल सकता है। स्ट्रैटेजीज़ इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। हालांकि एंग्जाइटी इश्यूज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है। स्पेशली ज़्यादातर लोगों को पैसे का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फिनेंशियल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और ये अपने आप पर बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन इम्प्रूव हो सके। पेशेंस रखा हुआ है आपने, इस बात को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लगता है कि काश कि सब कुछ हमारे फेवर में आ जाए, फैमिली हमारे फेवर में आ जाए, ताकि हमारे सब्र का फल हमें मिले। अपनी तरफ से ये आपको ये अश्योरेंस देना ज़रूर चाहते हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू या मिलकर, कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, सही समय आने पर हम एक होंगे। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर। ये इवन आपकी तारीफ़ भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर बैलेंस, बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बात होगी? मैसेजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। सेलिब्रेशन आ गया यहाँ तो। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो 100% मैसेजेस आएंगे। और हमारे पास तो यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का भी कार्ड है। और वी हैव सम नंबर्स हियर, जैसे हमारे पास 3 है, 3 और 3 बॉटम ऑफ द डेक भी है, सोलर प्लेक्सस। देन वी हैव 144, तो ये एंजल नंबर है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक बड़ा चेंज आपको दिखने वाला है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। अगर आपकी विश है कि एक नई शुरुआत हो, एक दोबारा से चांस मिले, आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ फिर से खुशियों से भर जाए, तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मदर गाया की ब्लेसिंग्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रिसीव होते हुए नज़र आ रही हैं मैसेजेस के थ्रू। डिवाइन यूनियंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में ही रहेंगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
अगर आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे थे, आपको ऑप्शन की तरह, चॉइसेस की तरह रख रहे थे, तो ये आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। इवन अपनी फैमिली के ऊपर आपको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर फैमिली प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं भी करती है तो भी ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी दिख रही है। आपको ऐसी बातें इनकी तरफ से रिसीव हो सकती हैं कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, इस तरह की एनर्जी है। 1-1 क्या नई शुरुआत को दर्शा रहा है? यस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम को भी क्लैरिफाई कर दें। अगर लोग नहीं चाहते हैं तो भी आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। वी हैव गॉट सो मेनी कार्ड्स। बातचीत आपकी हो सकती है, आपको होप दिखा सकते हैं, आपसे मुलाकात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और यहाँ पर हार्मोनी की एनर्जी है। आपके साथ परमानेंट यूनियन होगा, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की तरफ से। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कांटेक्ट वालों के लिए 3 आवर्स टू 30 आवर्स की एनर्जी होगी। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? कई लोग बहुत महीने से वेट कर रहे हैं और पॉजिटिवली वेट कर रहे हैं, उनको उनका रिज़ल्ट मिलने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा रखिए अपना मन, अच्छा रखिए अपना दिल, अच्छा रखिए अपना माइंड। यहाँ पर एक्शन होने वाला है, अच्छी सोच रखिए, अच्छे अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। कुछ मिरेकल्स यहाँ पर दिख रहे हैं एंड वी हैव गॉट येस कार्ड। जो भी आप इस वक्त अफर्म कर रहे हैं उसके लिए है येस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स टेक सम मैसेजेस महादेव की तरफ से, बिकॉज आज है सावन का पहला सोमवार। तो हम लेंगे 3 कार्ड भोलेनाथ के मैसेजेस आपके लिए। तो पहला मैसेज निकल कर आ गया है। आपको कहा जा रहा है, दिस कार्ड एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड एमिड्स एक्सटर्नल फोर्सेस एंड चैलेंजेस। आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी तूफान आए, कितने भी थपेड़े आपको मिले, बट आपको कंपोज रहना है, कूल रहना है, शांत रहना है। वो आएंगे, आपसे भिड़ेंगे और चले जाएंगे, वो आपको हरा नहीं पाएंगे। द करेंट स्टिलनेस पीरियड यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ अ प्रीकर्सर टू द अपकमिंग ट्रायल्स दैट लाइज अहेड। देखिए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको झेलने पड़ते हैं कुछ चीज़ें, बट वो एक इल्यूजन होता है। जैसे हम पहले के सीरियल्स में देखते थे, जब कोई तपस्या करता था तो कई नेगेटिव फोर्सेस आती थी, उसको अटैक करती थी, उसको डगमगाने की कोशिश करती थी, उसको हराने की कोशिश करती थी, उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करती थी, बट कर नहीं पाती थी। अगर आप स्टिल हैं, अगर आप अपने ध्यान में हैं या आप अपने कर्म पे लगे हुए हैं, आपको कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है किसी के उल्टा सीधा बोलने से, किसी के गाली गलौज देने से, किसी के आपको नीचा दिखाने से, आपको पोक करने से, आपको ट्रिगर करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपको इसके पॉजिटिव परिणाम देखने मिलेंगे आने वाले समय में। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सह रहे हैं, सहने को इसको हम नहीं कहते कि आप सह रहे हैं, आप जो भी चैलेंजेस हैं उसको फेस कीजिए, कामली कंपोज रहिए, स्टिल रहिए, उससे डगमगाए न, उससे हारे न। ये आपको एनर्जी यहाँ पे कहना चाह रही है। सेकंड मैसेज आपके लिए ये भी है कि आप जिस भी जर्नी में हैं, चाहे आप फिज़िकली इस 3D मैट्रिक्स की जर्नी में हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जिस भी जर्नी में हैं, वहाँ पर इस टाइम रेडी रहिए। आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। आपको लाइफ में बहुत चेंजेस नज़र आएंगे और बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बहुत फास्ट चेंजेस नज़र आएंगे। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। अभी कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ नया स्टार्ट मत करिए, कुछ नया डिसीजन मत लीजिए कि नहीं सब ख़राब चल रहा है तो सब ख़त्म कर देते हैं। इस टाइम कुछ मत करिए, आर्ग्यूमेंट से भी बचिए और साथ ही साथ सही समय का इंतज़ार कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक से आपको कहा जा रहा है, त्रिशूल द पावर।
बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए त्रिशूल की एनर्जी है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जो त्रिशूल है वो रिप्रेजेंट करता है द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। आपका जो इल्यूजन है, आपका जो ईगो है, इससे ख़त्म करने की एनर्जी है। इट अर्जेस यूज टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम एंड एम्ब्रेस अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। कोई भी बंदा अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहता है तो सबसे पहले प्रभु उसका ईगो तोड़ते हैं। जैसे ही कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेगा तो आप ज़्यादातर लोगों की शिकायतें सुनेंगे कि भाई हम जब से भक्ति की लाइन में आए हमारी लाइफ में तांडव मचा हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। जो लोग कुछ नहीं करते पूजा पाठ वो मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, और जो कर रहे हैं भक्ति की लाइन में उनकी लाइफ में बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी लाइफ में वो ऑब्स्टिकल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि अब ये सही दिशा में आ गया है। अभी तक गलत दिशा में जा रहा था, अब ये सही दिशा में आ गया है। तो इसके जो भी कर्मा करने गया है क्लिन्स, उसको जल्दी जल्दी दे दो ताकि वो क्लिन्स आउट कर ले। क्योंकि हम यहाँ एक पर्पज़ लेकर आते हैं ना, हम यहाँ टाइम पास करने तो आई नहीं कि हम जन्म ले लिए हमें मर जाना है, फिर से इस लूप में घूमते रहना है। तो कहीं ना कहीं जो लोग भक्ति की लाइन में आते हैं उनको लाइफ में जल्दी जल्दी कर्मा दिए जाते हैं ताकि वो हील हो सके, अपने ईगो को ख़त्म कर सके, अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर सके, अपनी लाइफ में जो इल्यूजन में जी रहे थे कि ये मेरा है, वो तेरा, ये ज़मीन मेरी, वो मकान मेरा, ये कार मेरी, इसका पेपर मेरा। तो ये इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है यहाँ कुछ नहीं रहने वाला, जितनी प्रॉपर्टी खड़ी कर लो चले जाओगे टिट्ठी पे और वहाँ जाके भस्म हो जाओगे, जल जाओगे और मट्टी में मिलके आप चले जाओगे पानी में, गंगा जी में, हर हर गंगे। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो आपके साथ जाता क्या है? आपके अच्छे कर्म जाते हैं, आपका ज्ञान जाता है, आप जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं, आप जो पुण्य काम करते हैं, आप जो लोगों के दिलों में जगह प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ जाती हैं, ना कि ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें। तो आपको जब सही दिशा प्राप्त होती है स्पिरिचुअलिटी में आके, तो लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं ताकि आपके जो पेंडिंग कर्मा है, आपका जो हॉलीडे होमवर्क है एक तरह से, जो आपने अभी तक किया ही नहीं, देखा ही नहीं, उसको दे दिया जाता है जल्दी जल्दी कर ले, फिर तेरी छुट्टी ख़त्म होने वाले, वापस आना है। तो इसीलिए आप ये भी कहते हो, सुने होंगे कि अच्छे लोग ज़्यादा टिकते नहीं हैं, क्योंकि अच्छे लोगों का कर्मा पूरा क्लिन्स हो जाता है, वो चले जाते हैं वापस अपने धाम। वो क्यों यहाँ रहेंगे मृत्यु लोक में पनिशमेंट पाने के लिए? सो ये चीज़ें होती हैं। सो ख़त्म करते हैं यहाँ पे अपनी रीडिंग आज की। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।